बताओ, होगा ये? अगर नहीं है तो उसके लिए काउंटर एग्जांपल बताओ। A and B are connected, but A intersection B is connected or not? बोलो, is it true or not? एम्प्टी सेट तो कनेक्टेड होगा ना। एम्प्टी सेट कनेक्टेड होगा, एम्प्टी सेट आएगा काउंटर, अरे इंटरसेक्शन तब तो कनेक्टेड होगा। कनेक्टेड का डेफिनेशन क्या है कि उसके दो पॉइंट को जब कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तब ना, तो एम्प्टी सेट के पास तो दो पॉइंट है ही नहीं, तो उसमें तो चेक ही नहीं करना है, तो बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड होगा। बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है। हम्म उससे क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो, तो कनेक्टेड ही नहीं होगा, तो इंटरसेक्शन तो एम्प्टी आ जाएगा ना फिर, ना? नहीं, नॉन एम्प्टी भी रहेगा लेकिन वो कनेक्टेड ही रहेगा उस केस में। अपने को काउंटर एग्जांपल चाहिए कि ए और बी कनेक्टेड है बट उनका इंटरसेक्शन नीड नॉट बी कनेक्टेड, ट्रू नहीं है, तो इसके लिए काउंटर। हम्म हम्म अरे सिंपल कोई भी दो सर्कल ले लो ना, ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड है कि नहीं? मान लो ये सर्कल ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, कनेक्टेड है ये। एक और सर्कल ले लो, मान लेते हैं एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, टू जो भी ले लो, मान लो टू ले लेते हैं या फिर वन ही ले लेते हैं, क्या कहते हैं? ये भी कनेक्टेड है। इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? कनेक्टेड किधर आ रहा है? दो पॉइंट आएंगे ना कोई, एक तो ये पॉइंट होगा एक तो ये पॉइंट होगा, कहाँ कनेक्टेड है ये? किसी भी सेट में, कोई भी सेट, फाइनाइट सेट, अगर उसके पास मोर देन टू एलिमेंट है तो वो कभी कनेक्टेड नहीं हो सकता। दो ही पॉइंट, और कोई पॉइंट आ रहा है इसमें कॉमन पॉइंट? कोई भी सेट ले लो, एक रोम्बस ले लो इस तरीके से, तब भी वो कनेक्टेड नहीं होगा। एक रेक्टेगा तो इसमें दो ही पॉइंट आएंगे ना, और कौन सा पॉइंट आ रहा है? पॉइंट तो दो आएंगे ना, भले वो आर स्क्वायर का पॉइंट रहेगा, लेकिन पॉइंट तो सिर्फ दो है ना। मेंबर कितने होंगे इसके पास? सिर्फ दो मेंबर होंगे। जो कट कर रहा है ना सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, उससे ज्यादा कट नहीं करेगा ये। ठीक है, तो आर स्क्वायर के अंदर ये रिजल्ट ट्रू नहीं है, फिर इन जनरल आर एस टू एन के अंदर भी नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? इन जनरल अगर ए और बी कनेक्टेड है तो उनके यूनियन के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते, उनके इंटरसेक्शन के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते। यूनियन पे तो कंडीशन है कि उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए। जैसे यही है, इसका यूनियन तो कनेक्टेड है बट इसका इंटरसेक्शन कनेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ रहा है, तो नॉन एम्प्टी है मतलब इसके हर दो पॉइंट को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से ना। इसे मुझे को इस सॉरी इस दो पॉइंट को कनेक्ट करना, तो मैं क्या करूंगा? या तो मैं यहाँ से यहाँ चले जाऊंगा ऐसे, या फिर मैं ऐसे चले जाऊंगा, कनेक्ट कर सकता हूँ ना। बट तो यूनियन कनेक्टेड है बट इनका इंटरसेक्शन कनेक्टेड नहीं, इनका इंटरसेक्शन से भी दो पॉइंट आएगा। अब मैं इसको कैसे कनेक्ट करूंगा? क्योंकि ये पूरे आर स्क्वायर पे सिर्फ मेरा यही दो मेंबर है, इसको मैं कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इंटरसेक्शन नीड नॉट बी कनेक्टेड। क्लियर हो गया सबको ये? कॉम्पैक्ट के बीच में कोई रिलेशन है? ए एंड बी आर कॉम्पैक्ट, तो इनका इंटरसेक्शन कॉम्पैक्ट होगा या उनका यूनियन कॉम्पैक्ट होगा? ए और बी अगर कॉम्पैक्ट है तो उनका इंटरसेक्शन यूनियन, पहले रियल के अंदर बताओ फिर इन जनरल पे जाना। आर के अंदर ये रिजल्ट ट्रू है,
इंटरसेक्शन ट्रू होगा कि नहीं, पहले बताओ। हम्म, और ए यूनियन बी में तो क्या यूज करेंगे, देखो कॉम्पैक्ट को भूल जाओ, सिर्फ याद रखो क्लोज एंड बाउंडेड को। पहले बाउंडेड याद रखते हैं। ए बाउंडेड है, बी बाउंडेड है, तो इंटरसेक्शन तो जाहिर सी बात है चेक ही नहीं करना, ये बाउंडेड होगा ही, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है, ए का भी बी का भी। तो ए बाउंडेड है तो उसका सबसेट ही बाउंडेड होगा, बी बाउंडेड है तो उसका सबसेट ही बाउंडेड हो जाएगा। तो बाउंडेड तो दोनों में इसमें दिक्कत नहीं। ए अगर बाउंडेड है तो इसके पास इसका मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। बी अगर बाउंडेड है तो इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम होगा। तो दोनों के मैक्सिमम का मैक्सिमम चूज कर लो, वो उस ए यूनियन बी का मैक्सिमम आ जाएगा। दोनों के मिनिमम का मिनिमम चूज कर लो, वो ए यूनियन बी का मिनिमम आ जाएगा। मतलब ए यूनियन बी बाउंडेड होता है, और इनका अगर मुझे सुप्रीमम निकालना है तो ए और बी के मैक्सिमम का मैक्सिमम निकाल लो, ठीक है। ऐसे ही अगर इन्फीमम निकालना है तो दोनों के मिनिमम का या इन्फीमम का मिनिमम निकाल लो। क्लियर है सबको? तो बाउंडेड में कोई दिक्कत नहीं। क्या इनको क्लोज में दिक्कत है? अपने पास रिलेशन है ना, ए और बी अगर क्लोज है तो उनका फाइनाइट यूनियन भी क्लोज होगा और आर्बिटरी इंटरसेक्शन क्लोज होगा। तो ए और बी क्लोज है तो उनका यूनियन भी क्लोज होगा, ए और बी क्लोज है तो उनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में तो आर्बिटरी यूनियन भी होगा। क्लियर है सबको? तो ए और बी कॉम्पैक्ट है तो उनका इंटरसेक्शन भी कॉम्पैक्ट होगा और ए यूनियन बी भी कॉम्पैक्ट होगा, और इन जनरल ट्रू होता है आर स्क्वायर के अंदर भी, आर क्यूब के अंदर, आर एस टू एन के अंदर भी। किसी को डाउट है इसमें कुछ? हम्म, ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के। हाँ, फाइनाइट के लिए, सिर्फ ए एंड बी के लिए, आर्बिट्ररी के लिए नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, वो यूनियन वाला नहीं होगा। इंटरसेक्शन वाला तो हो जाएगा लेकिन यूनियन नहीं होगा। पहली बात तो यूनियन में क्या दिक्कत होगा, बाउंडेड भी नहीं होगा, पता है ना। आर्बिट्ररी यूनियन लेके किसी सिंगलटन सेट का, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, ये सिंगलटन क्लोज सेट है, लेकिन अगर इनका आर्बिट्ररी यूनियन लूंगा तो वो 0 1 आ जाएगा। या फिर मैं ए ले लूंगा और ए को बिलोंग कर दूंगा रैशनल नंबर पे, तो ये पूरा रैशनल नंबर आ जाएगा, क्योंकि क्यू के सारे पॉइंट पर तो ये सिंगलटन है, बट उनका यूनियन रैशनल आ रहा है, जो कि ओपन भी नहीं क्लोज भी नहीं है। अगर ये सिंगलटन क्लोज है लेकिन उनका आर्बिट्ररी यूनियन क्या आ रहा है, ओपन इंटरवल आ रहा है, ठीक है। तो ओपन भी नहीं होगा वो यहाँ पे, सॉरी बाउंडेड भी नहीं होगा और क्लोज भी नहीं होगा। क्लियर है सबको? तो आर्बिट्ररी यूनियन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ ए और बी है तो दो के लिए हम लोग बोल सकते हैं, फाइनाइट के लिए बोल सकते हैं, लेकिन इन जनरल नहीं होगा। समझ में आया सबको? ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए सबका। द सिगमेंट ए बी ऑफ द एक्स एक्सिस ऑफ आर स्क्वायर, बोलो क्या होगा, ये ओपन क्लोज में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए सबका। ओपन होगा, ए बी सिगमेंट ओपन होता है, आर स्क्वायर के अंदर पूछा है। ओपन का डेफिनेशन क्या है कि ये अपने अंदर कम से कम एक तो ओपन डिस्क को कंटेन करना चाहिए, वो भी नॉन ट्रिवियल ओपन डिस्क। तो इसके अंदर एक इंटरवल के अंदर कोई ओपन डिस्क कंटेन हो सकता है? पहला क्वेश्चन यही है, क्या किसी इंटरवल के अंदर किसी ओपन डिस्क को कंटेन कर सकता हूं मैं? हम्म, कर सकते हैं, यस या नो? इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सेट आएगा ये नाइदर ओपन नॉर क्लोज, क्लोज तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि इसका बाउंड्री ए और बी जो है ना, ये इसका लिमिट पॉइंट तो रहेगा ही, लिमिट पॉइंट है, बट उस सेट का मेंबर नहीं, इसके लिए क्लोज नहीं है। और ये अपने अंदर किसी भी ओपन डिस्क को कंटेन नहीं करता, ये इंटरवल है, आर के अंदर ओपन है, आर स्क्वायर के अंदर ओपन नहीं होगा। एन ओपन सेट इन आर, ये तो मैंने डेफिनेशन ही बताया था कि ओपन सेट को कौन सा आएगा, एन ओपन सेट इन आर इज इंटरवल, ओपन सेट इंटरवल होता है।
1 2 यूनियन 3 4, ये ओपन सेट है। 1 2 मतलब एक इंटरवल 1 2 यूनियन 2 3 ओपन सेट है। क्या ये क्लोज सेट है? अरे इंटरवल है ये। तो एक ओपन सेट जरूरी नहीं है कि वो इंटरवल होगा। पहला ऑप्शन इनकरेक्ट। सेकेंड, फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल। क्या ओपन सेट फाइनाइट यूनियन होता है ओपन इंटरवल्स का? हम्म। तो ये सिंपल सिंपल रिजल्ट याद कर दो कि किसी भी ओपन सेट को हम लोग काउंटेबल यूनियन ऑफ दिस जॉइंट ओपन इंटरवल इन आर होता है। ये डेफिनेशन है ओपन सेट का कि जितने भी ओपन सेट है ना, इफ एंड ओनली इफ, जब उस ओपन सेट को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं दिस जॉइंट ओपन इंटरवल में, क्योंकि इसी का यूज करके हम लोग जो पूरा मेजर थ्योरी है ना, इसी से डेवलप हुआ है। मेजर थ्योरी का जो डेफिनेशन देखते हैं हम लोग यहीं से इसको डेवलप करते हैं, क्योंकि हम लोग वहां पे लेंथ का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, मेजर करते हैं। तो मेजर कैसे करेंगे रियल को? उसके लेंथ निकालेंगे। अब किसी भी इन जनरल ओपन सेट का अगर लेंथ निकालना है तो ओपन सेट का लेंथ नहीं होता, इंटरवल का लेंथ होता। तो हम लोग क्या करते हैं, ओपन सेट को क्या करते हैं, काउंटेबल यूनियन ऑफ दिस जॉइंट ओपन इंटरवल। मैं एक इंटरवल का लेंथ निकाल सकता हूँ और सारे डिसजॉइंट है तो उनका सम कर दूं, तो हर एक का लेंथ निकाल के उनका पूरा सम कर सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक ओपन सेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस जॉइंट ओपन इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हो। भी कैसा? काउंटेबल यूनियन। क्लियर है सबको? इंटरसेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल ये भी नहीं होता। ठीक है। थर्ड का क्या आएगा? बोलो। यूनियन निकालना है 1/n और 1, ये एक इंटरवल दिया है, इसका यूनियन निकालना है। बोलो क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें बताओ? हम्म। बी। बी पहले इसके बाद इसके पास 1 है कि नहीं? एन को 1 पुट करूंगा तो 1 आ गया, मतलब 1 तो मेंबर होना चाहिए। तो मेरा ए ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया और डी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब जीरो चेक कर लेते हैं, जीरो कब आएगा? एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो 0 to 1 आएगा। बट क्या एन नेचुरल नंबर बिलोंग करता है? ये इन्फिनिटी करके कुछ होता है? कुछ होता तो है नहीं, ये तो लिमिटिंग वैल्यू है। तो इसका मतलब वो सेट का मेंबर नहीं है। तो देयर फोर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वाला तो रिजल्ट है कि सुप्रीमम वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस ए प्लस बी प्लस मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी बाय 2। ठीक है। फिफ्थ का, ई अगर एफ के अंदर कंटेन कर रहा है तो क्या रिजल्ट होता है इन्फिमम का? किसका इन्फिमम सबसे छोटा होगा, किसका इन्फिमम सबसे बड़ा होगा? सी ऑप्शन कि इन्फिमम एफ इज लेस देन इन्फिमम। अगर ई एफ, हाँ ई अगर एफ के अंदर कंटेन कर रहा है ना, जो बड़ा वाला सेट है उसका सुप्रीमम सबसे बड़ा होता है और उसका इन्फिमम सबसे छोटा होता है ना। क्योंकि जो बड़ा सेट है उसके पास तो हमेशा एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे, तो जो उसका इन्फिमम और सुप्रीमम है तो वो तो ई का रहेगा ही, बट हो सकता है एफ के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो सबसे इन्फिमम और भी कम है। ऐसे ही इसका सुप्रीमम हो सकता है बहुत ज्यादा हो, तो इसका सुप्रीमम एफ का सबसे ग्रेटर होगा, उससे स्मॉलेस्ट इसका सुप्रीमम होगा, उससे स्मॉलेस्ट ई का इन्फिमम होगा, अरे ई का सुप्रीमम, और उससे भी स्मॉलेस्ट ई का इन्फिमम। तो सबसे सॉरी एफ का इन्फिमम, तो एफ का इन्फिमम भी सबसे छोटा होता है और एफ का सुप्रीमम सबसे बड़ा होता है। इसके बीच में क्या होगा, ई का सुप्रीमम और इन्फिमम, ऐसे रिलेशन में। मान लो कोई दो सेट है ए और
बी। मैं एक काम करता हूँ, जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको यहाँ लिख देता हूँ, मान लो -10, और सबसे बड़ा एलिमेंट 10 यहाँ लिख देता हूँ, और बाकी जो भी एलिमेंट है 1 से लेके माइनस कितना -9 से लेके कितना हो गया 19 तक, ये सारे एलिमेंट इसमें। तो सबसे स्मॉलेस्ट कहाँ होंगे? -10। मान लो अगर ये इसके अंदर भी चलेगा तब भी तो बी के पास रहेगा ना। अगर ये मान लो ए के पास चले गया, बी के पास तो तब भी रहेगा, लेकिन अगर इसको मैं ए से बाहर कर दूं तो इन्फीमम भी सबसे छोटा हो जाएगा और सुप्रीमम सबसे बड़ा। तो जो बी का सुप्रीमम सबसे ग्रेटर होता है और बी का इन्फीमम सबसे स्मॉलेस्ट होता है। बी के सुप्रीमम से ए का सुप्रीमम लेस देन होगा और ए के सुप्रीमम से ए का इन्फीमम लेस देन होता है। तो यही अपने को पूछा है कि स्मॉलेस्ट सेट का इन्फीमम जो बिगर सेट का इन्फीमम उससे ग्रेटर होता है, जबकि सुप्रीमम में ये रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और हाँ याद रखना लेस देन इक्वल आता है, चाहे वो प्रॉपर सबसेट हो या सिर्फ सबसेट हो। प्रॉपर देख के कभी भी इसको लेस देन नहीं करने का। ठीक है, तो ये क्या आएगा इसमें? देखो ये सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन दिया, तो इसके लिए इनकरेक्ट आ गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा? सी। हमेशा लेस देन इक्वल आता है, चाहे ये प्रॉपर हो चाहे सिर्फ सबसेट हो। इसमें इन्फीमम पूछा था तो ये तो याद करना है, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 7th का। इसका इंटरसेक्शन निकालना। हम्म पहली बात तो सुनो, इसमें जीरो है क्या इसके अंदर? और जीरो कभी मेंबर होगा भी नहीं ना, जीरो कभी मेंबर नहीं हो सकता। एन की कोई भी वैल्यू पुट करो, जीरो सेट का कभी मेंबर नहीं होगा, तो मतलब उसके इंटरसेक्शन का मेंबर भी नहीं है। तो जब जीरो मेंबर नहीं, इसका मतलब क्लोज तो हो नहीं सकता। अब चेक कर लेते ओपन। ओपन के लिए क्या होना चाहिए? राइट साइड से भी ओपन होना चाहिए। अब अगर मैं एन को इन्फिनिटी अप्रोच करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 1 ना। इसके हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी? अगर इसको छोड़ दो, अगर मैं एन को इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये क्या आएगा? 1। 1 आएगा कि नहीं? क्या वन सेट का मेंबर है? इंटरवल के फॉर्म में बोलो, हाँ ऐसे नंबरिंग मत बोलो। अगर मैं इंटरवल 1 तो हमेशा ही आएगा ना। अगर मैं इसको इंटरवल में लिखूं तो 0 to 2 करूंगा। अगर मैं एन को 1 पुट कर रहा हूं तो 0 से लेके 2 तक है। जब 2 पुट करूंगा तो 0 से लेके 3/2 तक, तो 1 तो हमेशा मेंबर आ रहा है ना इंटरवल का। इसको सब पॉइंट जैसे मत देखो, इंटरवल में तो हमेशा 1 आएगा। तो 1 इंक्लूड कर रहा है, इसका मतलब जो एन की वैल्यू इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे तो 0 to 1 में 1 मेरा हमेशा इंक्लूड कर रहा है, तो 1 के साइड से क्या आएगा? ये क्लोज आएगा। तो देयरफॉर ये ओपन भी नहीं है। तो नाइदर ओपन नॉर क्लोज। तो इसका आंसर क्या आएगा? ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल 1। तो डी ऑप्शन आएगा। 8 का? अच्छा ये हो गया। अच्छा ठीक है। 9th का? ये तो अभी है, इसमें था अपने एग्जाम्पल में था, तो कौन सा आएगा? इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10। अ सबसेट ऑफ आर इज टू एन इज कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट के साथ किसी का कोई रिलेशन था? क्लोज एंड बॉन्ड, बाकी कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हर एक के लिए काउंटर एग्जांपल पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज एन ओपन सेट, इसके लिए काउंटर एग्जांपल क्या दोगे? और हाँ हमेशा याद रखना है, जब एन की कोई वैल्यू गिवन ना होना तो सबसे पहले किस में चेक करोगे? रियल के अंदर। रियल से एग्जांपल नहीं मिल रहा तब आर स्क्वायर में जाना। क्या आर में कोई ऐसा एग्जांपल है इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है बट सेट मेरा कॉम्पैक्ट नहीं है? बोलो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट होता है। क्योंकि वो क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आएगा, बट ए मेरा कॉम्पैक्ट नहीं है। सही है। बी? बी के तो ए कनेक्टेड एंड क्लोज, इसके लिए एग्जांपल क्या देंगे? ए टू इन्फिनिटी ना।
कोई भी ए ले लो, रियल भी आ जाएगा, रियल भी क्लोज भी है और कनेक्टेड भी है क्लोज, हाँ आर भी चलेगा, या फिर कोई भी इनफाइनाइट लेंथ का क्लोज सेट ले लो ना, वो भी एग्जांपल रहेगा। लास्ट वाला एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज इन ए, डी, डी के लिए काउंटर एग्जांपल क्या रहेगा, नेचुरल नंबर ही ले लो ना, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज इन ए, हाँ वो भी चलेगा, या फिर कोई भी ऐसा सेट ले लो जिसका एम्प्टी क्या आता हो, लिमिट पॉइंट एम्प्टी सेट आता हो, और एम्प्टी सेट तो हर सेट के अंदर कंटेन करेगा, ठीक है। इसको ये तो कैंटर इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी या इसी को नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। नेस्टेड इंटरवल थ्योरम पता है, नेस्टेड का मतलब क्या होता है, कि एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस लेना रहता है, मतलब इंटरवल, ऐसा इंटरवल लो जो एक, जैसे A1 A2 A3 ऐसा सीक्वेंस बना रहा हूं, तो A2 A1 के अंदर कंटेन करना चाहिए, A3 A2 के अंदर कंटेन करना चाहिए, A4 A1, मतलब धीरे धीरे वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, ये इसके अंदर इंक्लूड करेगा, नहीं ये मत लो, ये ले लो, ये चलेगा, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है कि नहीं, ये A1, ये अगर मैं AN को ले लूं तो इसका A1 क्या होगा 0 to 1, A2 क्या होगा इसका 0 to 1/2, A3 क्या होगा 0 to 1/3, और A2 किसके अंदर कंटेन कर रहा है A1 के अंदर, A3 किसके अंदर कंटेन कर रहा है A2 के अंदर, तो ये इसको बोलते हैं नेस्टेड सीक्वेंस। तो IN एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए, तो ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी है, क्लोज, अब इसको क्या ले लो क्लोज ले लो, और ये बाउंडेड भी होना चाहिए, तो बाउंडेड भी है क्लोज भी है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो इनका इनफिमम डिस्टेंस होगा, इनफिमम डिस्टेंस मतलब क्या होगा कि इनका लेंथ निकालना, इसका लेंथ कितना आ रहा है, अगर मैं इसका लेंथ निकालूं तो इसका लेंथ कितना आएगा 1/n, तो उसका डायमीटर क्या होना चाहिए, जो डायमीटर मतलब इसका जो लेंथ है वो कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो इसका लेंथ 0 ही आएगा ना, जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा 0। तो इनका जो इंटरसेक्शन है ना वो नॉन एम्प्टी आता है, क्लियर है सबको, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इंटरवल थ्योरम। जो भी सीक्वेंस ले रहे हैं या फिर जो भी इंटरवल ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, और जो नेस्टेड सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए, और इस तरीके से कि जो उनका डायमीटर है, मतलब जो लेंथ है ना आगे चल के क्या होना चाहिए, इसका लेंथ निकालेंगे क्या होगा, जैसे 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, लेंथ तो यही आएगा ना, जैसे इसका लेंथ क्या होगा 1, इसका लेंथ 1/2, इसका लेंथ 1/3, तो इन जनरल लेंथ क्या होगा इसका 1/n, तो 1/n मतलब कितना होगा 0, क्लियर है सबको ये। और तो इससे ये पता चलता है कि जो इंटरसेक्शन आएगा ना वो नॉन एम्प्टी आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए इसमें से, अभी ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, अगर मैं इतना बोलूं तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर करेक्ट होगा, हेलो, नहीं नहीं अब भी जितना मैंने उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आएगा, इंटरसेक्शन IN इज, सॉरी नहीं एक भी ऑप्शन नहीं है इसमें, तो इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी होगा, तो इसमें मैसेज नॉन एम्प्टी है, बस इसमें एम्प्टी दिया है तो नॉन एम्प्टी आता है, बट अगर मेरा जो मैट्रिक्स स्पेस है वो कंप्लीट होगा ना तो उसके पास एग्जैक्ट 1 पॉइंट होते हैं, तो कंप्लीट कैसे पता चले, वो गिवन नहीं है बट किसके अंदर दिया है वो आर के अंदर दिया, वो इफ एंड ओनली कंडीशन होता है कि कंप्लीट प्रूफ करने के लिए इसका यूज करते हैं कि ये सारे कंडीशन है तो आर कंप्लीट हो जाता है, और अगर आर कंप्लीट है तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी और उसके पास सिंगलटन एलिमेंट, कंप्लीट से वो सिंगलटन एलिमेंट आता है, बाकी इन जनरल वो क्या होगा नॉन एम्प्टी, क्लियर है सबको ये पॉइंट। इसको बोलते हैं नेस्टेड इंटरवल थ्योरम, और सारे कंडीशन फुलफिल होने चाहिए क्योंकि इसी का यूज हम लोग कॉम्पैक्ट सेट में भी प्रूव करते हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है कि सारे जो भी इंटरवल या सीक्वेंस को क्लोज होने चाहिए, बाउंडेड होने चाहिए, उनका डायमीटर या फिर उनका जो इनिफिमम डिस्टेंस सीक्वेंस का के डिफरेंस का, ये एक्चुअल में डायमीटर ही ले रहे हैं हम लोग, वो 0 पे अप्रोच करना चाहिए, और अगर जो मैट्रिक्स स्पेस है वो कंप्लीट है तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा नॉन एम्प्टी और उसके पास सिर्फ एक ही पॉइंट आता है,
ये बताओ 12 का, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन, कि इंटरसेक्शन के पास एग्जैक्टली कितने एलिमेंट होंगे? 1 एलिमेंट। 12 का ये भी हो चुका है, फटाफट बताओ इसको क्या आएगा? क्यू क्या है? एक ऑर्डर फील्ड है और कंप्लीट नहीं है, ठीक है। कंप्लीट का डेफिनेशन कि एक तो उसका सुप्रीमम इंफीमम होना चाहिए, या फिर सीक्वेंस के टर्म्स में बोलेंगे तो उसको नाम क्या है कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, मतलब जो भी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करना चाहिए, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है वो उसी मैट्रिक्स स्पेस का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा कि Q इज कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, नहीं, R इज कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, कि रियल एक कंप्लीट भी है, ऑर्डर फील्ड भी है। ये तो छोड़ दिया ना, ये इसमें, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हम लोग इन्फीमम सुप्रीमम में डिस्कस किए ना। कंसिडर द सबसेट, हाँ गेट में आया था, गेट में आया था, बट गेट में ये अलग था, मैट्रिक्स स्पेस वहां पे क्यू दिया था, दोनों में डिफरेंस है। क्या आएगा इसमें? क्लोज एंड बाउंडेड, क्लोज है ये, क्यों क्लोज क्यों नहीं होगा? क्लोज क्यों नहीं होगा? कोई बताएगा क्लोज क्यों नहीं है? नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ क्लोज क्यों नहीं होगा? क्लोज नहीं है, रीजन पूछ रहा हूँ। रुको, क्लोज, क्लोज का डेफिनेशन क्या है? उसका सुप्रीमम इन्फीमम उसी सेट का मेंबर होना चाहिए। इसका इन्फीमम सुप्रीमम है क्या? इस सेट के जितने भी वैल्यू है वो कभी भी √5 से ग्रेटर हो सकते हैं। इस सेट के जितने भी वैल्यू है वो सब किसके बीच में लाई करेंगे? √2 और √5 के बीच में लाई करेंगे ना। और √2 √5 किसका मेंबर है? आर का मेंबर है, मतलब इसका इन्फीमम सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है। और जिस सेट का भी इन्फीमम सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, और याद रखना वो जो सुप्रीमम इन्फीमम रहते हैं ना वो रियल के मेंबर होते हैं, उस सेट के मेंबर नहीं होते। मतलब इस सेट के हर एक वैल्यू दो रियल नंबर के बीच में लाई करती है, तो ये सेट बाउंडेड है। इतना क्लियर है सबको? देखो क्वेश्चन कैसे चेंज होता है, पहले आर के अंदर क्या है, मतलब रियल के अंदर दो ऐसे एलिमेंट मिल गए कि ए के हर मेंबर उसी दो वैल्यू के बीच में है, तो देयरफॉर ये मेरा सेट कैसा आ गया? बाउंडेड आ गया। क्लोज के लिए जो सुप्रीमम इन्फीमम है √2 और √5, क्या वो सेट का मेंबर है? अब सेट चेक करो, क्या वो रैशनल नंबर है? वो रैशनल नंबर नहीं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये सेट क्लोज नहीं है। समझ में आया? तो ये क्लोज है बट, अरे सॉरी, बाउंडेड है बट नॉट क्लोज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला तो रॉन्ग हो गया। सेकेंड, नाइदर ओपन नॉर क्लोज, ये भी रॉन्ग है। कनेक्टेड तो रहेगा ना, क्योंकि इसकी सारी वैल्यू किसके बीच में आ रही है? √2 और √5 के बीच में आ रहा है। जो भी मेंबर रहेंगे √2 और √5 के बीच में होंगे ना, तो कनेक्टेड है इसका हर। नहीं नहीं, कनेक्टेड कैसे होगा? कनेक्टेड भी नहीं होगा। ये आएगा ना, बी ऑप्शन आएगा। कनेक्टेड कहां से होगा? सिर्फ रैशनल के मेंबर है तो कनेक्टेड थोड़ी ना होगा। कनेक्टेड भी नहीं है, क्लोज नहीं है, इसके लिए कॉम्पैक्ट भी नहीं है, तो ये ऑप्शन आएगा नाइदर ओपन नॉर क्लोज, क्योंकि रैशनल के अंदर कभी कोई इंटरवल कंटेन नहीं कर सकता, तो ओपन भी नहीं है, क्लोज भी नहीं है, तो बी ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है सबको ये? हेलो। और हाँ, गेट में क्या क्वेश्चन आया था वो, वहां पे ना मैट्रिक्स पे चेंज कर दिया था, ये आर को क्या दे दिया था? क्यू। अब बताओ अगर मैं मैट्रिक्स पे चेंज कर दूं क्यू, तब क्या होगा? तब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें से?
अगर मैं आर को मैट्रिक्स स्पेस आर को अगर क्यू से चेंज कर दूं, उसमें डिफरेंस क्या था, वहां पे आर नहीं दिया था, क्यू दिया था, रैशनल नंबर, तब क्या आएगा इसका आंसर? बाउंडेड का डेफिनेशन क्या है उसका? उन इन नहीं नहीं नहीं, सेम नहीं आएगा, तब डिफरेंस चेंज हो जाएगा ये। उस केस में ना ये बाउंडेड ही नहीं होगा। बाउंडेड का डेफिनेशन क्या है कि उसका इन्फिमम और सुप्रीमम सेट मतलब होना, एग्जिस्ट होना चाहिए। क्या इसका इन्फिमम सुप्रीमम एग्जिस्ट होगा? नहीं होगा ना, इन्फिमम सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि सेट बाउंडेड तभी होता है, वो डिसाइड कौन करता है? उसका इन्फिमम सुप्रीमम। इसकी हर दो वैल्यू रूट और रूट 5 के बीच में है। क्या पूरे मैट्रिक के अंदर मुझे वो वैल्यू पता है वो क्या है? रूट 2 रूट 5 पता ही नहीं है ना क्या है वो। तो वो ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं होता, वो अपने को पता ही नहीं, इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं? माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, मतलब वो कोई वैल्यू नहीं। ऐसे रूट 2 रूट 5 भी रोल करेगा, तो इसका मतलब इस और क्लोज होगा कि नहीं, मतलब बाउंडेड तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ना ही इसका इन्फिमम एग्जिस्ट कर रहा है, ना ही सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है, तो बाउंडेड नहीं है, क्लोज। तो सेट क्लोज होता है। क्लोज क्यों होगा? जैसे हम लोग माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ये क्लोज है ना, पूरा आर हो जाता है ना ये। माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी मतलब क्या होता है? पूरा आर हो जाता है, तो ये सेट क्लोज है। तो देयरफॉर अगर ये मैट्रिक को मैं चेंज कर दूं ना, उस केस में उल्टा हो जाएगा, ये क्लोज तो रहेगा बट ओपन नहीं रहेगा, सॉरी क्लोज रहेगा बट बाउंडेड नहीं होगा। क्लियर है? तो मैट्रिक हमेशा चेक कर लेना कि मैट्रिक स्पेस क्या दिया है, क्यू दिया है या आर गिवन है। हाँ, ये भी चेक किए थे, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? क्लोज, कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड, नॉट बाउंडेड। और इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। पाथ कनेक्टेड, अच्छा ये पाथ कनेक्टेड होगा कि नहीं, ये तो सिंपल है, पाथ कनेक्टेड है कि नहीं ये? हम्म, एक्स इंटू साइन 1/x पाथ कनेक्टेड होगा। ये पाथ कनेक्टेड होता है क्योंकि इसके हर दो पॉइंट को ना हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन ना कॉन्टिन्यूअस है, जबकि साइन 1/x कॉन्टिन्यूअस नहीं था। तो इसके लिए वहां पे एक हर दो पॉइंट के लिए हम लोग एक कॉन्टिन्यूअस मैप नहीं डिफाइन कर पाते, बट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये पाथ कनेक्टेड है, मतलब कनेक्टेड भी है, तो ए इज कनेक्टेड आएगा। ठीक है, क्लोज है ये? क्लोज तो नहीं होगा क्योंकि जीरो सेट का मेंबर नहीं है, लेकिन जीरो लिमिट पॉइंट है। उसके बाद कॉम्पैक्ट भी हट गया, क्लोज भी हट गया। ए इज नॉट बाउंडेड, बाउंडेड तो है, बाउंडेड में कोई दिक्कत नहीं है। साइन 1/x की वैल्यू कभी भी -1 को 1 और 1, -1 और 1 के बीच में रहेगा, और x किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 और 1, मतलब ये वैल्यू मैक्सिमम कहां से कहां तक जा सकता है? -1 से लेके 1 के बीच में, 1 से कभी ग्रेटर नहीं जा सकता, -1 से कभी स्मॉल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसका ए इज कनेक्टेड। क्योंकि ये पाथ कनेक्टेड भी है, कनेक्टेड भी चेक कर सकते हैं। इसका ग्राफ बनाओगे ना तो वैसे ही ग्राफ बनता है, बट वहां पे क्या था कि जीरो पे वो ऑसिलेट कर रहा था, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा, इसका लिमिट पॉइंट सेट का मेंबर है। इसमें 16 में सेट ऑफ रियल नंबर विथ यूजुअल मैट्रिक क्या होता है? रियल नंबर विजुअल मैट्रिक के रिस्पेक्ट में कनेक्टेड एंड कंप्लीट होता है। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर स्क्वायर? जल्दी जल्दी बताओ, 2 मिनट बचे हैं, 2-3 क्वेश्चन भी बचे हैं, 2-3 नहीं ज्यादा ही बचे हैं, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। 3 वाला, ये सब हम लोग डिस्कस। एक्स एक्सिस क्लोज, अरे बाउंडेड नहीं है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट हैविंग इंटीजर, ये भी बाउंडेड नहीं है, ये भी बाउंडेड नहीं है, सिर्फ ये वाला क्लोज एंड बाउंडेड है। ये ये भी डिस्कस कर चुके थे हम लोग कि ई कॉम्पैक्ट भी है, कॉम्पैक्ट है, और एफ कॉम्पैक्ट नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? ई इज अ कॉम्पैक्ट सबसेट बट एफ इज अ नॉट अ कॉम्पैक्ट सबसेट। क्यों? बाउंडेड तो दोनों है, बट इसका लिमिट पॉइंट जीरो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, जबकि ई के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ई कॉम्पैक्ट बट एफ इज नॉट कॉम्पैक्ट। 19 कॉन्वेक्स सेट पूछा है, इसका ग्राफ बनाएंगे तो सर्कल का इंटीरियर पार्ट आएगा, तो कॉन्वेक्स आएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो मैट्रिक्स स्पेस का पार्ट है, इसमें इन जनरल ये सब ट्रू नहीं होता। क्लोज एंड बाउंडेड सब मैट्रिक्स स्पेस इज कॉम्पैक्ट, ये ऐसा ट्रू नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ यूक्लिडियन स्पेस के अंदर, हीन बोरेल थ्योरम यूक्लिडियन स्पेस के अंदर है, इन जनरल नहीं होता। ये सब टोपोलॉजी का पार्ट है, वहां पे डिस्कस करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये भी कॉन्वेक्स सेट आ जाएगा, एलिप्स बनेगा, ये सर्कल नहीं है। ये 22 नॉन एम्प्टी, किसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा? आई एन, देखो ये सारा कंडीशन होल्ड कर रहा है नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी का, बट एक कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है। कौन सा कंडीशन? सिर्फ वो कंडीशन बता दो जिसकी वजह से इसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी नहीं आएगा, बताओ वो कौन सा कंडीशन है? नहीं, नेस्टेड इंटरवल बहुत सारी कंडीशन थी ना, तो इसका इंटरसेक्शन में नॉन एम्प्टी आता, बट एक कंडीशन की वजह से इसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी नहीं आ रहा है। वो कौन सा कंडीशन है? हाँ क्या? जीरो टू वन कंटेन कर रहा है ना, क्यों नहीं कंटेन कर रहे? 0 to 1, 0 to 1/2, 0 to 1/3, 0 to 1/4, क्यों कंटेन नहीं कर रहे? छोटा हो रहा है धीरे धीरे। 0 to 1 है, 0 to 1/2 तो कंटेन तो कर रहा है, क्लोज नहीं है ना। ये एक्चुअल में ना एप्लीकेशन है नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी का, ठीक है। ये भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसका डायमीटर भी अप्रोच कर रहा है जीरो को, सब कुछ हो रहा है, इसमें भी सेम है। बट प्रॉब्लम क्या हो गया, यहाँ पे सारा कंडीशन है और किसके अंदर बात कर रहे हैं, सब इंटरवल रियल के अंदर बात कर। बट प्रॉब्लम ये है कि ये क्लोज है, ये क्लोज नहीं है ना, क्योंकि वहां पे क्लोज हो तब वो नॉन एम्प्टी आता है। तो ये वाला इनकरेक्ट आएगा, ये नेस्टेड इंटरवल थ्योरम से ये नॉन एम्प्टी आएगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा आ जाएगा? JN। क्लियर है? बाकी इसका तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है। ये भी क्यों नहीं होगा? ये बाउंडेड नहीं है। समझ में आ गया? तो ये हम लोग एप्लीकेशन है किसका हो गया? नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी का। ये भी हम लोग डिस्कस किए थे कि जेड अगर एक्स यूनियन वाई है, कॉम्पैक्ट में हम लोग क्या देखे थे, क्लोज कैसे होता है, क्योंकि इसका सुप्रीमम वैल्यू निकाल सकते हैं जो बाउंडेड के लिए। और सुप्रीमम वैल्यू क्या होती है? एक्स और वाई का सुप्रीमम निकाल के उसका मैक्सिमम निकाल दो, ठीक है। तो सुप्रीमम जेड हमेशा एग्जिस्ट करता है जब एक्स और वाई बाउंडेड होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ये 24 के लिए ये इसका बहुत बार एग्जांपल दे चुका हूं मैं कि एक को नेचुरल नंबर ले लो और एक को n प्लस या n+1/n ले लो। तो जब दोनों का डिफरेंस लेंगे ना तो 1/n आएगा। तो 1/n का डिस्टेंस मेरा, मतलब क्या है ये, DAB देन AB डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 इफ, मतलब A और B का डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 होगा कब? जब A एंड B आर ओपन होगा। तो ऐसा दो एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें A और B दोनों क्लोज हो लेकिन फिर भी उसका डिस्टेंस पॉजिटिव नहीं आता। एक सेट को नेचुरल नंबर ले लो, बी सेट को n+1/n ले लो, तो दोनों के दोनों सेट क्लोज है, ठीक है। बट दोनों को जब डिफरेंस लेंगे, मतलब डिस्टेंस निकालेंगे, तो वो 0 आता है। तो ये इनफ नहीं है। ओपन तो ऐसे भी इनफ नहीं होगा। 0 1 और 1 2 ले लो, दोनों क्या है आपस में, डिसजॉइंट भी है, दोनों ओपन भी है, बट दोनों का डिस्टेंस क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, क्लोज भी नहीं होगा। सिंगलटन के लिए भी ले सकते हो, एक सिंगलटन 1 ले लो और ओपन इंटरवल 1 2 ले लो, तो दोनों डिसजॉइंट भी है बट दोनों के बीच का डिस्टेंस पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो दोनों में से एक क्या होना चाहिए? कॉम्पैक्ट होना चाहिए। एक क्लोज होना चाहिए और दूसरा एक क्या होना चाहिए? कॉम्पैक्ट होना चाहिए। तो याद रखना, इस बार भी पूछा था